हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा दक्षता अभ्यास 1 का भी। देखो जो दक्षता अभ्यास 1 के बी में इसके पीछे आपने जितना भी अभ्यास सॉल्व किया है सभी में से आपको यहाँ पे मिला करके दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखिए मॉड के आधार पे यानी कि निरपेक्ष मान के आधार पर दिया गया है। देखिए आपकी दक्षता अभ्यास 1 के बी का पहला प्रश्न दिया है, यदि x बराबर -3/5 यानी कि ये x का मान है, y का मान दिया है y बराबर -4/7, तो दिखाइए कि पहला प्रश्न है मॉड में x इंटू वाई बराबर फिर मॉड में x इंटू मॉड में y, यानी कि इन दोनों को हमको बराबर दिखाना है। चलिए तो हम x और y के मान को इसमें रखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x का मान माइनस का 3 है ना, 3 है तो 3/5, 4 वाला तो इसका है। फिर गुणे कराइए, यहाँ पे है -4/7। चलिए मैंने इसको मॉड में रख दिया, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, देन इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए अब क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो हम जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे जब 5 से 3 नहीं कटेगा, 5 से 4 नहीं कटेगा, 7 से 3 नहीं कटेगा, 7 से 4 भी नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं, जब नहीं कटता है तो क्या करते हैं, अंश का अंश में हर का हर में गुणा कराते हैं। तो जब मैं अंश का अंश में गुणा कराऊंगा तो इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, तो पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं। तो 3 चौका 12 लिख दो बटे 5 सते 35 कर दो। चलिए अब इसको मॉड से बाहर निकाल दो। जब भी मॉड से बाहर हम निकालते हैं, चाहे कोई भी संख्या धनात्मक हो मॉड के अंदर चाहे ऋणात्मक हो, हमेशा आंसर हमारा धनात्मक होता है। तो 12/35 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 12/35 आया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो बराबर लगाइए। अब यहाँ पे देखिए x है तो -3/5, फिर मॉड में गुणा करके लिखिए y का मान -4/7। अब हम क्या करेंगे, देखिए अलग अलग मोड में है ना, तो पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो मोड से बाहर निकालेंगे तो आएगा प्लस में ही 3/5 हो जाएगा, फिर गुणे ये भी प्लस में आएगा तो 4/7 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा क्योंकि सेम अंक तो वही हैं, तो क्या करेंगे, सामने सामने गुणा करा लेंगे। तो 3 चौका 12 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। देखिए इधर भी 12/35, इधर भी 12/35, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो आप बायां पक्ष ऐसे कर लीजिए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ओके तो हमने यहाँ पे पहले वाले को बराबर दिखा दिया है। अब हम दूसरे वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए मोड में x का मान रखिए -3/5, फिर भागे y का मान -4/7। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मोड के अंदर ही सॉल्व करेंगे, तो भाग कर रहा है ना, तो मैंने आपको भाग सिखाया है कि जब भी दो परिमेय संख्या आपस में भाग करती हैं तो पहले वाले को आपको ऐसे ही लिख देना है जैसे वो आपको दिया गया है। इसके बाद इस भाग को गुणा में चेंज कर देना है, संख्या को पलट देना है, यानी कि जो 7 नीचे है उसको ऊपर कर देंगे और यहाँ पे जो -4 है इसको हम नीचे कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब सेम गुणा बन गया, तो हम देखेंगे अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आपस में कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, सामने सामने गुणा करा लेंगे। तो ध्यान दीजिए ए भी माइनस में है, ए भी माइनस में है, तो ए माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाता है। 3 का गुणा 7 में कराओगे, 3 सत्ते 21 आ गया बटे 5 चौका 20 हो गया। तो यहाँ पे 21/20 आया। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो हमारा 21/20 ही निकलेगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारा 21/20 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। मॉड में x का मान है -3/5, फिर भागे, फिर मॉड में -4/7। चलिए अब देखिए इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा क्योंकि माइनस में तो प्लस में हो गया, फिर भागे ए भी 4/7 हो जाएगा।
अब देखिए क्या कर रहा है, 3/5 में भाग कर रहा है 4/7, सेम इसी टाइप से। तो मैं इसको लिख लूँगा पहले जैसे दिया है ना, फिर इसका इस भाग को गुणा में चेंज कर दूंगा, ये संख्या पलट जाएगी, 7 ऊपर चली जाएगी, 4 नीचे। अब क्या करेंगे, नहीं कट रहा, सामने सामने गुणा करा लेंगे, 3 सत्ते 21 आ गया, 5 चौका 20 आ गया। इधर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, यानी कि बच्चों बायां पक्ष बराबर हमने दायां पक्ष दिखा दिया है। तो आपको पहला प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 बच्चों कह रहा है, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। यानी कि हमको वो संख्या निकालनी है जिनका हम निरपेक्ष मान 5/6 निकालेंगे। तो आपके पास दो ही यहाँ पे परिमेय संख्याएं। पहली आपकी, एक तो अगर आप कोई संख्या ऋणात्मक लेते हो, मैंने यहाँ पे -5/6 ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका जब निरपेक्ष मान निकालूंगा इसको अंदर रख करके, तो इसका तो 5/6 ही आएगा ना बच्चों। अरे बच्चों कोई भी संख्या चाहे धनात्मक होती है चाहे ऋणात्मक होती है, लेकिन जब हम उसका निरपेक्ष मान निकालते हैं तो हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। तो मैंने क्या किया, इस 5/6 को एक बार माइनस कर दिया, जब इसका निरपेक्ष मान निकाला तो प्लस में आ गया। चलिए, यानी कि ए वाला आ चुका है। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ, एक प्लस में 5/6। अब मैं फिर इसका निरपेक्ष मान निकालूंगा, जब इसका निरपेक्ष मान निकालूंगा इसका भी तो 5/6 ही आएगा ना। तो एक तो आप धनात्मक ले सकते हो, एक बार आप ऋणात्मक ले सकते हो, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। अब तीसरा प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। 0 यानी कि ए वाला 0, ए वाला बच्चों। तो मैंने आपको बताया था, जब हम आपको निरपेक्ष वाला यानी कि निरपेक्ष मान निकालने वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको उसमें एक चीज़ बताई थी कि 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। यानी कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसका निरपेक्ष मान 0 होता है। तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। 0 यानी कि वही 0। अगर बच्चों इस 0 का निरपेक्ष मान निकालूं तो 0 ही होगा ना। मैं यहाँ पे एक बार -0 एक बार +0 ऐसा तो नहीं ले सकता ना। 0 हमेशा 0 ही होता है, उसको माइनस में कभी दर्शाया नहीं जाता है। आप चाहे जितना ही मैथ लगा चुके हों, कभी भी -0 नहीं देखे होगे ना, तो माइनस में 0 नहीं होता है। तो आपका इसका आंसर होगा यानी कि 0 हो जाएगा। ओके, तीसरे का आंसर आपका 0 है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 4। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा कि शांत दशमलव संख्या में हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि ये आपसे नहीं कहा है कि इसका शांत दशमलव प्रसार निकालिए, यानी कि इनको शांत दशमलव में दिखाइए, आंसर भी दिखाइए। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या कहना है, चेक कहना है कि मैं किन्हें शांत दशमलव में व्यक्त कर सकता हूँ, किन्हें नहीं कर सकता हूँ, ये आपको कहना है। तो मैंने आपको बताया है ना कि जब भी आपको कोई परिमेय संख्या हो उसको चेक करना है कि मैं इसे शांत दशमलव में व्यक्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो आप क्या करते हो, जो हर होता है उसका गुणनखंड कर लेते हो, जो हर होता है उसका गुणनखंड करते हो। अब हर का गुणनखंड करोगे, अगर हर में 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए या फिर 2 5 साथ में आ जाए तो आपका शांत दशमलव होता है। नहीं तो अगर इसके अलावा कोई और संख्या आ जाती है तो अशांत होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, मैंने आपको समझा दिया है शांत और अशांत वाले चैप्टर में। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस हर का गुणनखंड करूँगा। तो 11/8 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों, देखिए अगर मैं यहाँ पे 8 का गुणनखंड करूँ तो क्या होता है, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 2 हो गया, यानी कि 2 2 2 कितनी बार, 3 बार आया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 3 बार आ गया ना। तो ये आपका क्या होगा, शांत दशमलव में इसे आप व्यक्त कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, शांत दशमलव है। क्या बच्चों, शांत दशमलव। चाहे 2 आए हर में, चाहे 5 आए, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। अगर कोई और संख्या आ गई तो अशांत हो जाएगा तुरंत। अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा, हर का गुणनखंड करूँगा। क्या करूँगा, हर का गुणनखंड करूँगा।
तो देखिए हर क्या है 45 है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया है कि जब लास्ट में आपको 5 दिख जाए तो आप उसे 5 से ही काटिएगा। तो हम जानते हैं कि 5 9 45 होता है। अब 9 आ गया, 9 हमेशा बच्चों 3 से कटता है, तो 3 त्रिक्का 9, 3 एक के 3 हो गया, यानी कि 5 आया, 3 आया, 3 आया। तो यहाँ पे मैंने जब हर का गुणनखंड किया, मुझे इसमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ चेक करना है। तो मैंने 45 का जब यहाँ पे गुणनखंड किया तो 5 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। अच्छा बच्चों अब देखो, मैंने आपको क्या समझाया था कि हर में गुणनखंड में सिर्फ 5 आए या फिर 2 आए या फिर 2 और 5 साथ में आए तो आपका शांत होगा, उसके अलावा कोई और संख्या आ जाएगी अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के साथ में एक अलग संख्या आ रही 3, जो कि नहीं आनी चाहिए अगर शांत है तो, लेकिन एक क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, क्योंकि 3 आ गया। बात समझ रहे हो ना? सिर्फ अगर अकेले 5 आ जाए तो चलेगा, 2 आ जाए तो चलेगा, या फिर 2 और 5 दोनों साथ में चलेगा, लेकिन और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, इतना समझ लेना। आगे देखो तीसरे में 80, क्या करोगे, 80 का आपको गुणनखंड कहना है। पहले गुणनखंड करिए, लास्ट में 0 है तो 2 से काटिए, पहले सम संख्या है तो 2 चौका 8, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 0 हो गया 20, फिर 2 एक के 2 0, फिर 2 से काटो 2 पचे 10, फिर 5 से काटो 5 एक के 5, यानी कि 2 2 2 2 4 बार, एक बार 5 आ गया। तो -33 बटे 2 2 2 2 और एक बार 5 आ गया। तो देखिए 2 और 5 साथ में आ रही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। ये ध्यान मत देना बच्चों कि यहाँ पे 2 कई बार आया है लेकिन 5 एक बार आया है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 2 और 5 आए हैं ना, बस इतना ही काफ़ी है। तो ये आपका हो जाएगा शांत दशमलव, यानी कि इसका आप शांत दशमलव में बदल सकते हो। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए आगे देखो, यहाँ पे क्या है, 24/7 है, तो 7 का गुणनखंड होगा, नहीं होगा ना। तो ये आपका सीधे सीधे दिख रहा है कि अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत दशमलव, यही ना बच्चों, ये क्या है, अशांत दशमलव है, क्योंकि हर में क्या है 7 है, जो कि नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे 5, अब 6 का फैक्टर तो आप खुद कर सकते हो, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 होता है, तो 2 तिहाई 6 हो गया। 2 और 3 आया, 2 तो आया, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक नई संख्या हो गई 3, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव। अब बच्चों आपका इसमें आंसर क्या होगा, आपसे पूछा था कि जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सके, तो किन्हें किन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हो। एक तो इसको कर सकते हो और एक इसको कर सकते हो, सिर्फ 2 ही संख्या आपके पास, इसे आप शांत दशमलव में व्यक्त कर सकते हो। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह आपका होगा, एक तो 11/8 होगा और दूसरा आपका होगा -33/80। ये दोनों आपके आंसर होंगे। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। अब की बार हमको अशांत दशमलव देखना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैं सेम उसी टाइप से चेक करूंगा जैसे मैं अभी चेक कर रहा था। देखिए बच्चों, अगर मैं पहले वाले प्रश्न को लूँ 5/7 को, तो आप देख सकते हो कि इसके हर में क्या है, 7 है ना। 7 है तो क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव। क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अशांत लिख के बता देता हूँ तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। इसे आप अशांत आवर्ती दशमलव में व्यक्त कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बच्चों 2 शब्द लिखा है, एक तो व्यक्त लिखा है, एक निरूपित लिखा है। दोनों का मतलब एक ही होता है, किसी किसी किताब में व्यक्त किया है, किसी किसी की किताब में लिखा है निरूपित कहना। चलिए दोनों का मतलब सेम ही होता है। आगे देखो, यहाँ पे अगर 1/9 है ना, अगर मैं इसको क्या करूँ, 9 का गुणनखंड करूँ, क्योंकि हर का गुणनखंड करेंगे बच्चों तभी हमको पता चलेगा शांत है कि अशांत है। तो 9 का गुणनखंड क्या होता है, हम जानते हैं 3 त्रिक का 9 होता है।
इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा होता तो कर देते, लेकिन आप जानते हो कि 3 त्रिक का 9 होता है। अच्छा है बताओ, हर में क्या आ रहा है? हर में 3 आ रहा है ना, 3 आएगा तो क्या हो जाएगा? आसांत। देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए तो आसांत, बस इतना लिख लो। चलो आगे देखो, 3/5 दिया है। अब यहाँ पे 5 आ रहा है जो कि आना चाहिए, अगर शांत है तो आएगा 5, तो ये आपका शांत हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलो आगे देखो, 17/30 दिया है। अब हम क्या करेंगे? तो 17/30 दिया है तो हम हर का गुणनखंड कर लेते हैं 30 का। देखिए 30 का गुणनखंड करिए, क्योंकि बड़ी संख्या है तो हम ऐसे कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, सम संख्या है तो 2 1 के 2 हो गया। इसमें बचा कितना? 1, ये 10 हो गया, 2 5 10 हो गया। अब देखो 3 से कटेगा फिर 5 से काट लो, तुम्हारी मर्जी है। ये हम जानते हैं 3 5 15 होता है, तो मैं 3 से ही काट लेता हूँ। 3 5 15 हो गया। अब मैं इसको 5 1 के 5 कर लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ बच्चों कि इनके हर के गुणनखंड में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 आया चलेगा, 5 आया चलेगा, 3 आ गया तो आशांत हो गया। यानी कि ये क्या है? आशांत आवर्ती दशमलव है। यानी कि इसे आप आशांत आवर्ती दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखो, दिया है -5/28, तो 28 का गुणनखंड कर देते हैं। सम संख्या है, 2 से काट लो, 2 1 के 2, 2 चौका 8, फिर देखिए 2 7 14, 7 1 के 7। अब यहाँ पे देखो 2 आया फिर 2 आया, अभी तक तो शांत था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 7 ने इंटर किया वैसे ये अशांत में चेंज हो गया। आगे देखो, -413/605, तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे 605 का गुणनखंड कर लूँगा। देखिए बच्चों 605 का, अब लास्ट में 5 है तो 5 से काटिए, तो 5 1 के 5, इसमें 1 बचाना, ये 10 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 5 1 के 5। अब 121 है। मैं बताऊं, अगर आपको वर्ग याद होगा तो 121 किसका वर्ग है? हम जानते हैं 11 इग्रहियम में 121 होता है, तो अब 11 से कट जाएगा। इतना तो आपको आना चाहिए, कम से कम 1 से 30 तक का वर्ग आप याद कर लेना। 5 गुणे 11 गुणे 11, 5 आया तो शांत था, लेकिन जैसे ही 11 इंटर किया वैसे अशांत हो गया। यानी कि यहाँ पे आपके आंसर क्या होंगे, हमको सिर्फ अशांत देखना है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला 5/7, एक तो ए होगा, एक तो 1/9 होगा, एक हमारा 17/30 होगा, एक -5/28 होगा, और एक होगा -413/605। इतने आपके आंसर होंगे। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। अब आपको क्या कहना है, इसका आंसर निकालना है। क्या कहना है? आंसर निकालना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं इसका आंसर निकालना शुरू करता हूँ। देखिए बच्चों, मैं क्या करूँगा, 40 से 9 में भाग करूँगा। अभी आपको माइनस को भूल जाना है, समझ लीजिए हमारे पास माइनस नहीं है। आपको लास्ट में जो आंसर आएगा ना, उसमें आप माइनस को लगा देना। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं भाग कराता हूँ, यहीं पे करा लेते हैं। 40 से भाग कराऊँगा 9 में। अब छोटी संख्या है तो मुझे दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैंने दशमलव बढ़ाया और यहाँ पे 0 उतार लिया। अब कितना हो गया? 90 हो गया। तो 40 दुनिया कितना होता है? 80 होता है। तो मैं इसके नज़दीक पहुँच गया। 40 का पहाड़ा पढ़ के 2 बार 90 के नज़दीक पहुँच गया। अगर और ले जाएंगे बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 2 ही बार जाना है। तो 80 हो गया। घटा लो, 0 आ गया, 9 में से 8 गए, 1 आ गया। अब हमने एक बार दशमलव बढ़ा लिया है, तो 0 हम एक बार उतार लेंगे और हर बार उतारते जाएंगे जब तक मुझे काटना रहेगा। अब देखिए फिर 40 दूनी 80 होगा, क्योंकि 3 बार ले जाएंगे तो 120 हो जाएगा। फिर 40 दूनी 80 हो गया। 0 आ गया, ये 10 में से 8 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और दशमलव आपने यहाँ बढ़ाया तो 1 0 अपने मन से उतार लीजिए। अब कितना हो गया? 200 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए, यहाँ पे 20 से ज़्यादा ना हो, आप लास्ट में 0 लगा देना। देखिए
हम जानते हैं 4 पच्चे 20 होता है, हमारा 5 बार में कितना आ गया, 20 आ गया। यानी कि मैं अगर 5 बार ले जाऊंगा तो 5 शून्य शून्य हो गया, फिर 5 चौका 20 हो गया, यानी कि 40 पंचे होता है 200। अब पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आया है 0.225 आया है। तो यहाँ पे माइनस लगाओ, अपने मन से यहाँ पे 1 जीरो लगा देना, इसके बाद दशमलव लगाना क्योंकि अच्छा लगता है। फिर 2 2 5। अभी मत कहना कि यहाँ पे दशमलव आंसर में यानी जीरो आंसर में नहीं आया है, आप अपने मन से लगा सकते हो बच्चों, सिर्फ जीरो और कोई संख्या नहीं। तो यहाँ पे ए आपका आंसर हो गया। ए आपका है शांत दशमलव। कैसे पता चला, क्योंकि ए और बढ़ा नहीं जा रहा है, यहीं पे अस्थायी रूप से शांत हो चुका है। ए आपका शांत दशमलव है। चलो आगे देखो, मैं दूसरा लेता हूँ। दूसरा आपका है -5/9 दिया है। अब मैं 9 से भाग कराऊंगा। देखिए 5 में छोटी संख्या है तो मैं दशमलव बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे 1 जीरो अपने मन से बढ़ा लेता हूँ। जैसे दशमलव बढ़ाऊंगा जीरो उतर जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, हम जानते हैं 9 पछे 45 होता है, और अगर 6 बार ले जाओगे 54 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 पछे कितना हो गया, 45 हो गया। अब उधार लोगे ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5 आएगा। यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 4 गए, कुछ भी नहीं, यानी कि कैंसिल कर देना है। अब 5 है ना, तो हमने एक बार दशमलव बढ़ाया है, तो मैं बार बार जीरो ऐसे एक बार उतारता हुआ चला जाऊँगा। फिर देखिए 9 पछे 45 होगा, फिर हमारा 5 बच गया, फिर हमने जीरो बढ़ा लिया, फिर हमारा कितना हो गया, 9 पछे 45 हो गया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारा 5 बार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, यानी कि ये अनंत तक जाएगा, शांत नहीं होगा। हमेशा 5 बचेगा, आप जीरो बढ़ा लोगे, फिर 5, फिर 5, फिर जीरो, फिर 45, ऐसे करोगे। यानी कि इसका जो आंसर आएगा -0.555, ऐसा करता हुआ ये चला जाएगा। तो आपको क्या कहना है, आप सिर्फ एक बार -0.5 इसलिए कि डाट कर दीजिए, या फिर इसके ऊपर ऐसे बार लगा दीजिए। यानी कि ये आपका है अशांत। क्या बच्चों, अशांत दशमलव है। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। बार ये दर्शाता है कि यह संख्या अनंत तक रिपीट हो रही है, या फिर ऐसे डाट लगा करके छोड़ दीजिए। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा है 35/16 दिया है। अब मैं 16 से भाग कराऊंगा 35 में। अब देखिए ए छोटा है ए बड़ा है अंदर वाला, तो भाग जाएगा, दशमलव बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब ए छोटा हो जाए इससे तब दशमलव बढ़ाना, अभी तो बड़ा है भाग जाएगा। तो 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32। बचा कितना, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 3 गए कैंसिल, यानी कि जीरो। अब देखिए छोटा हो गया 3, 16 से दशमलव बढ़ाओगे जीरो उतार लोगे। फिर 30 हो गया, तो 16 का पहाड़ा पढ़िए, 30 से ज़्यादा ना हो, तो 16 दूनी तो 32 हो जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है, तो 16 एक के 16 ले जाएंगे। घटा लो, 10 हो गया, उधार ले लिए आप यहाँ से, 10 में से 6 गए, आपका 4 बच गया। अब यहाँ पे आपने उधार दे दिया था, यहाँ पे 2 बचा है, 2 में से 1 गए 1। अब आपने एक बार दशमलव बढ़ाया तो आप यहाँ पे जीरो उतार सकते हैं। फिर 16 का पहाड़ा पढ़िए, 140 से ज़्यादा ना हो। तो बच्चों हम जानते हैं कि 16 अट्ठे 128 होता है। कितना होता है, 16 अट्ठे 128। तो यहाँ पे 8 बार जाएगा, तो यहाँ पे 128 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना, 10 हो गया, 10 में से 8 गए 2 हो गया। यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गए 1 हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1 में से 1 गए यानी कि कैंसिल हो गया। इसे घटाया जाता है, ठीक है, इसे यहाँ पे माइनस लगा लेना। अब देखिए कितना, मैं फिर जीरो बढ़ा लूँगा। अब फिर 16 का पहाड़ा पढ़िए, 120 से ज़्यादा ना हो। जब 16 अट्ठे 128 हुआ तो 120 से ज़्यादा है ना, यानी कि 7 बार हमारा जाएगा। तो मैं यहाँ पे 7 बार ले जाऊँगा। देखिए तो 16 सत्ते 112 होता है, तो मैं यहाँ पे 112 ऐसे लिख देता हूँ। अब देखिए उधार लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8 आ गया। यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब फिर मैं यहाँ पे जीरो बढ़ा लेता हूँ। मैं जानता हूँ बच्चों कि 16 पच्चे 80 होता है। मैं 16 पच्चे 80 हो गया, ये पूरा का पूरा कट गया, यानी कि शांत हो गया।
तो आपका आंसर आया है, ये माइनस में तो नहीं है, नहीं माइनस में नहीं है, तो आया 2.1875। वो भी क्या है, शांत दशमलव है, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा कट गया। अगर नहीं कटता, अनंत तक ऐसे चला जाता तो अशांत होता। चलिए देखिए बच्चों, अब आपका चौथा माइनस कितना दिया है, -2 सही, -2 सही 4/11 दिया है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लूँगा। कैसे चेंज करूँगा, देखिए 11 दूनी 22, इसका इसमें गुणा कराओगे, ए वाला जोड़ दोगे, 11 दूनी 22, 22 में 4 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 26, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस में था तो -26/11। अब आप क्या करिए, 11 से 26 में भाग दीजिए, तो 11 दूनी 22, बचा कितना, 6 में से 2 गए 4 हो गया, 2 में से 2 गए 0, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। अब दशमलव बढ़ाना पड़े, क्यों, क्योंकि छोटा हो गया, तो दशमलव बढ़ा लिए, 0 लगा दिए, 40 हो गया। तो 11 का पहाड़ा पड़े 40 से ज़्यादा ना हो, तो 11 चौक 44 हो जाता है, जो कि 40 से ज़्यादा है, तो 3 बार ले जाएंगे, 11 3 33 हो गया। अब उधार लोगे, यहाँ पे कितना बचा, 10 हो गया ना, 10 में से 7 गए, सॉरी 3 गए, 7 आएगा। यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 गए, कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। दशमलव हमने बढ़ाया है तो 0 उतार लूँगा, फिर 11 छके 66, फिर देखिए कितना हुआ, 10, 10 में से 6 गए 4 हो गया, फिर 6 में से 6 गए कुछ भी नहीं। अब फिर मैं यहाँ पे 0 बढ़ा लूँगा, फिर 11 3 33, फिर उधार लिए 10 हो गया, 10 में से 3 गए 7 हो गया, फिर कट गया, फिर 0 बढ़ा लिए, फिर 11 छके 66, फिर देखिए 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4 हो गया, 6 में से 6 गया यानी कैंसिल हो गया। मैं देख रहा हूँ 36 36, अब ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार जाएगा, यानी कि ए अब शांत नहीं होने वाला है, यानी कि ए हमारा अशांत है। तो मैं लिखूँगा कैसे, माइनस यहाँ पे लगा था तो यहाँ भी लगेगा, 2.3636 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ए आपका अशांत दशमलव है। आगे देखो बच्चों, लास्ट वाला हमारा है यहाँ पे -88 बटे कितना दिया है, 7 दिया है। अब क्या करिए, भाग करिए, 7 से भाग करिए, 7 से भाग करूँगा 88 में, तो देखिए पहली बार तो यहाँ पे एक अंक में भाग जाएगा, क्योंकि एक अंक में जा रहा है जो कि 7 से क्या है, ज़्यादा है, तो 7 1 के 7 हो गया। घटाइए, 8 में से 7 गए, 1 बचा, और 8 को उतार लीजिए। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए, 18 से ज़्यादा ना हो, हम जानते हैं 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 ज़्यादा हो गया, तो 7 दूनी 14 हो गया। 8 में से 4 गए 4 आ गया, 1 में से 1 गए कुछ भी नहीं, कैंसिल कर देना है। अब देखिए छोटा हो गया इससे ना, तो दशमलव आपको बढ़ाना पड़ेगा, 0 यहाँ पे आप उतारोगे, तो हम जानते हैं कि सतछंग 42 होता है, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो सतछंग 42 तो ज़्यादा हो गया, तो 5 बार ले जाइए, 7 5 35, उधार ले लिए 10, 10 में से 5 गए 5 हो गया, 3 में से 3 गए कुछ भी नहीं, यहाँ पे 3 बचा ना, क्योंकि आपने एक उधार दे दिया था, फिर आपने दशमलव बढ़ाया, 0 उतार लो, हमें 7 7 49 होता है। अब उधार ले लिए, 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 4 गए कुछ भी नहीं। देखिए बच्चों, फिर आपने दशमलव बढ़ाया तो 0 उतारोगे, फिर देखिए एक ही बार जाएगा, 7 1 के 7 हो गया, फिर 3 आ गया, 10 में से 7 जाएगा, 3 ही बचेगा ना, 0 उतार लो, फिर 7 चौका 28, ये तो बड़ा होता हुआ चला जा रहा है। देखिए उधार 10 में से 8 गए 2 हो गया, फिर देखिए यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गए कुछ भी नहीं, फिर 20 हो गया, फिर 7 दूनी 14, अगर अच्छा ऐसे ही घटा लीजिए, 20 में से 14 घटाओगे तो 6 ही आएगा ना, तो 6 आ गया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लो, फिर कितनी बार जाएगा, 7 7 49 होता है, तो 7 8 56, 7 8 कितना 56 हो गया। अब फिर यहाँ पे देखिए 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे कैंसिल, अब 0 हो गया, फिर
7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35। उधार ले लिए, 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 में से 3 गए, 0 कैंसिल। आप देख रहे हो यहाँ भी 5 बचा और यहाँ भी 5 बचा था। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक संख्या तो अभी तक ठीक थी, लेकिन फिर 5 आ गया, यानी कि 5 के बाद फिर यहीं रिपीट होगा, फिर जब 5 आएगा फिर रिपीट होगा, यानी कि अब संख्या रिपीट होने जा रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -12,5714,571428 और यही बार बार ऐसे रिपीट होगा। ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक बार आप बार लगा देना, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट होएगी। तो ये आपका हो जाएगा अशांत दशमलव। तो आपका छठा प्रश्न बच्चों लग चुका है, आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ आपके लास्ट प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 7 दिया है, एक निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। अब इनको भिन्न बदलना है, ये दशमलव में है, तो मैंने आपको बदलना सिखाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, आज भी समझाऊंगा। देखिए आपको क्या कहना है, जो आपको संख्या दी गई उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे आपकी संख्या सिर्फ 15 दिख रही है, तो 15 को ऐसे लिख लो। इसके बाद क्या करोगे, ये जो दशमलव लगा है इसके नीचे आपको 1 लिख देना है। दशमलव के बाद देखना है कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्या है, तो 3 0। इसके बाद काट दो, काटो तो देखिए दोनों 5 से कटेंगी, तो 5 त्याई 15 और 5 दूनी 10 और यहाँ पे 2 0 बढ़ा दो, यानी कि आपका जो भिन्न बदल के आया है 3/200 है। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ओके, आपका दूसरा प्रश्न देखिए, दिया गया है 0.84, तो पहले आपको 84 को ऐसे लिख लेना है। इसके बाद इस दशमलव के नीचे 1 लिखिए, दशमलव के बाद 1 2 संख्या है तो 2 0 लगा दो, बस। अब काट दो, ये भी सम है ये भी सम है, 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 पचे 10 और 0 बढ़ा लो, 50 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, अभी भी दोनों सम संख्या हैं, तो काट लो, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, ये 10 हो गया, 2 पचा 10। फिर देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 1 के 2, अब नहीं कटेगा, आपका 21 बटा यहाँ पे 25, 21 ऊपर था नीचे 25, ये दोनों अब नहीं कटेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आपको पूरी की पूरी संख्या लिख लेनी है, 12 6 25 पूरा हमने लिख लिया। अब इस दशमलव के नीचे 1 लिखो, दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या इधर ही गिनना है, 3 संख्या 3 0। अब देखिए ये भी कटेगा ये भी कटेगा, मैंने आपको बताया है कि जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है वह 5 से कटता है और 0 होता है तो वो भी 5 से कटता है। तो काटिए, 5 दूनी 10, फिर देखिए फिर 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा, ये हो गया कितना 26, फिर 5 बचे 25, इसमें 1 बचा, ये 12 हो गया, फिर 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा, ये 25 हो गया, 5 बचे 25। अब फिर देखिए 5 से कटेगा, काटिए, देखिए 5 चौका 20 हो गया, फिर 5 इसको काटिए, 5 बचे 25। फिर देखिए अब यहाँ पे ए नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा ना, तो मुझे 25 फिर लेना पड़ेगा, तो बीच में हम 0 बढ़ाएंगे। फिर देखिए अब ये देखिए पूरा का पूरी 2 संख्या ले सकते हैं, तो 5 बचे 25, जैसे आपकी भाग में करते हो ना वैसे। अब फिर देखिए 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है, 0 है, कटेगा, 5 8 40। फिर देखिए 5 1 के 5, अब यहाँ पे 0 है, 0 लगाइए, फिर 5 1 के 5, अब नहीं कटेगा, ये सम संख्या है विषम संख्या है, आपका 101/8 आ गया बच्चों, और यही आपका आंसर है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, और अच्छे से, ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।